बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। डिफरेंट लेबल में खुशामदीद। मैं आपकी मेज़बान खुशबख्त एक नई बहुत ही इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है एंजाइटी डिसऑर्डर इन ऑल ओवर आवर पॉपुलेशन, चाहे वो हमारे स्पेशल पर्सनस हों और चाहे वो हमारे जो नॉर्मल पर्सनस हैं वो हों। हमारे यहाँ जो एंजाइटी का डिसऑर्डर है ये बहुत ज़्यादा आम है। बहुत बड़ी परसेंटेज है कि जिसमें एंजाइटी का डिसऑर्डर पाया जाता है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ शऊर की कमी की वजह से या इल्म की कमी की वजह से हमारे बहुत से लोग जानते नहीं हैं कि उनको पैनिक अटैक्स आते हैं, उनको एंजाइटी डिसऑर्डर है और वो इस कदर बढ़ गया है कि वो उन पे अब उसके अटैक्स आने लग गए हैं, जो कि एक जो फाइनल स्टेज होती है एंजाइटी की, जिसको पैनिक डिसऑर्डर कहा जाता है। लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं लेकिन वो इसको जान नहीं पाते क्योंकि वो बहुत तसलसल से एंजाइटी को फेस कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल माहौल होने की वजह यह है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी परसेंटेज के जो है लोगों की वो एंजाइटी को सफ़र कर रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगी एंजाइटी बेसिकली होती क्या है। हमारे जहन में किसी भी वाक़या या किसी भी सिलसिले में परेशानी, कोई भी इज़्तिराब या खौफ बैठ जाना, वो माजी का भी हो सकता है और मुस्तकबिल का भी हो सकता है, लेकिन ख़ुसूसन और अमूमन लोगों में जो मुस्तकबिल के पेश आने वाले वाक़यात हैं उनको सोचते हुए, उन पे बहुत ज़्यादा सोचते हुए ख़दशात आते हैं। वो लोग डरते हैं कि कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो तो नहीं हो जाएगा, ये हो गया तो इसके असरात कहीं ये ना हो जाएं, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल ना जाए और बदल जाएगी तो कहीं मैं उसको पता नहीं कैसे फ़ेस करूँगा या कैसे फ़ेस करूँगी। तो ज़्यादा जो है एंजाइटी लोगों में फ्यूचर को सोचते हुए आती है और इससे जो कम परसेंटेज है वो माजी के जो ट्रॉमाज़ हैं लोगों पर गुज़रते हैं वो उसको उनकी जो परेशानी है वो एंजाइटी डिसऑर्डर की शक्ल धार लेती है। जो एंजाइटी है मुस्तकबिल के हवाले से लोगों में वो ज़्यादातर बार बार आती है, लेकिन अब किसी मखसूस टाइम में किसी तरह की एंजाइटी होगी और फिर अगले वक्त में वो किसी और वाक़े के बारे में सोचेंगे, उसके बारे में एंजाइटी होगी। वो इमेजिनेशंस, उनकी नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो उनको एंशियस किए रखेंगे, वो उनको परेशान किए रखेंगी। और दूसरी तरफ अगर हम माजी की एंजाइटी की बात करें, जो कि माजी के ट्रॉमास को लेके लोग एंशियस हो जाते हैं, उनको एंजाइटी का डिसऑर्डर हो जाता है, तो ये बहुत लॉन्ग टर्म जाता है। माजी के वाक़यात पर मबनी एंजाइटी की वजह से एंजाइटी को जो लोग सफ़र करते हैं वो अमूमन पैनिक डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं, जो कि मैंने आपको शुरू में भी बताया है। ये एंजाइटी की फ़ाइनल स्टेज है जिसमें ये लोगों को बार बार जो इज़्तिराब के वो शदीद किस्म के दौरे गुज़रते हैं। दौरे कहने का मतलब ये है कि एक दौरानिया गुज़रता है कि उसमें उनको शदीद किस्म का जो अचानक से एंजाइटी है उसको फ़ेस करना पड़ता है, उसको सफ़र करना पड़ता है। अच्छा जी, तो अभी हमने बात की है कि एंजाइटी बेसिकली होती क्या है। अब हम बात करेंगे कि एंजाइटी की जो बेसिक इक़साम हैं वो कौन कौन सी हैं और कितनी हैं। तो बेसिक इक़साम एंजाइटी की हैं 4। पहली किस्म है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें कि अमूमन या ख़ुसूसन जो भी वाक़यात आ रहे हैं, हर तरह के जो वाक़यात हैं उनके बारे में, जो नया वाक़या पेश आने वाला है, जो चीज़ नहीं है, जो चीज़ उनको नहीं मिल गई, वो उसके बारे में एंशियस हो जाते हैं, उसके बारे में सोचने लग जाते हैं, परेशानी धार लेते हैं खुद पर इस चीज़ की। जो दूसरा है टाइप एंजाइटी की, वो है फ़ोबियाज़। फ़ोबियाज़ होते हैं किसी भी स्पेसिफ़िक चीज़, किसी भी स्पेसिफ़िक जगह से रिलेटेड, ये मतलब स्पेसिफ़िकेशंस आ जाती हैं इसमें, लेकिन खौफ होता है। फ़ोबिया में आता है खौफ किसी स्पेसिफ़िकेशन के साथ। जो तीसरा एंजाइटी डिसऑर्डर है वो है सोशल एंजाइटी, जिसमें कि लोग दूसरे लोगों से इंटरैक्ट करने में, सोशलाइज़ करने में, राब्ता कायम करने में मुश्किल महसूस करते हैं। वो ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना नहीं चाहते। अक्सर ऐसे लोगों के लिए इंट्रोवर्ट का वर्ड भी यूज़ किया जाता है। तो और जो चौथी किस्म है उसको कहा जाता है पैनिक डिसऑर्डर, जिसमें कि अदवार गुज़रते हैं किसी भी शख्स पर एंजाइटी के, जिसको वो सफ़र करता है। ये मखसूस वक्त पर नहीं होती है, अचानक कुछ दौरानिया आता है कि उसमें उस शख्स पर एंशियसनेस तारी हो जाती है, किसी भी बात को लेके अचानक उसका जहन में आ गई है, तो ये पैनिक डिसऑर्डर होता है।
ये 4 किस्म इकसाम जो हैं वो बेसिक हैं इसकी एंजाइटी डिसऑर्डर की, लेकिन इनमें से हर किस्म के अंदर मज़ीद उसकी टाइप्स निकलती हैं। अगर हम उनको डिस्कस करने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे एंजाइटी की लेवल्स के हवाले से, मतलब इज़्तिराब की दर्जा बंदी बेसिकली क्या है कि कहाँ से वो शुरू होता है, फिर वो कहाँ पर आके शिद्दत इख्तियार कर जाता है। हर चीज़ जो है वो स्टार्ट में माइनर लेवल पे होती है। कोई भी बीमारी शुरू में माइनर लेवल पे होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता जब हम उसको क्योर नहीं करते, उसको ट्रीट नहीं करते, उसको हम इलाज नहीं करते या करवाते, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है और इतनी स्वेर हो जाती है बाज़ औक़ात कि फिर उसका इलाज नामुमकिन हद तक मुश्किल हो जाता है। और कुछ तो अमराज ज़ाहिर ऐसे भी हैं कि जो कि बिल्कुल नामुमकिन हो जाते हैं, उनको ठीक करना, उनकी स्वेरिटी ऐसी हो जाती है। तो यहाँ मैं आपको उसकी इकसाम बताती चलूँ, सॉरी इकसाम नहीं, जो दर्जाबंदी है इज़्तिराब की, वो ये है कि माइल्ड लेवल से स्टार्ट होता है किसी का भी एंशियस होना। जैसे बचपन में आप देखें कोई बच्चा होता है, उसके साथ कोई भी वाक़या गुजर जाए, जो भी है उसके साथ, उसने उसको भूल जाना है। अभी उसकी मामा ने उसको डांटा है और 5-10 मिनट बाद जब उसकी वालिदा ने उसको प्यार से बुलाया है, वो भूल गया उसको, क्योंकि उन्होंने उसको प्यार से बुला लिया। या आप ये देख लें, जब बच्चा ज़्यादा छोटा होता है, वो प्रॉपर बोल नहीं सकता या फिर अपनी बात को पूरा कन्वे नहीं कर सकता, तो माँ उसको थप्पड़ मारेगी, तो फिर भी उसके चूँकि इमोशंस अभी प्रॉपर डेवलप नहीं होते हैं, उसके इंट्रैक्शंस प्रॉपर नहीं होते हैं, तो वो चूँकि उसका लगाव भी पहला अपनी माँ के साथ होता है, तो वो फिर भी अपनी माँ के ही गले लगेगा जाके। वो उस अपना दुख तब भी अपनी माँ को ही सुनाएगा, हालांकि मारा भी उसको माँ ने ही है। तो यहाँ पे उसके जहन में कोई एंशियसनेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी किस्म की परेशानी का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ भी ईगो का नहीं है। वो कुछ किसी भी चीज़ को खुद पे हावी नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है, जैसे जैसे वो उसकी उम्र बढ़ती है, वो ज़्यादा उसकी बेहतर इमोशनल डेवलपमेंट होती है। उसकी जो अंदर जो ईगो है, उसकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग वो डेवलप होती है। वो उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट का उसको मालूम होता है कि ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, इसको किसी ने हर्ट किया है, इसके ये जो हैं बाउंड्रीज़ हैं, किसी को मुझसे इस तरह से रह के बात करनी है, इतने लेवल तक रह के। तो जब उसमें ये अभी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हुई है बात, ये हो गया इनका माइल्ड लेवल। फिर वो जब वो बढ़ते जाएंगे, फिर वो उन चीज़ों को सवार करते जाएंगे सर पे, और उनके बचपन में कोई गुजरा वाक़या या उनके प्रेजेंट में कोई गुजरा वाक़या वो उसको भुला नहीं पाते। ये चले मॉडरेट लेवल है कि जो अभी उन्होंने उसको याद रखा, लेकिन वो चले कुछ अर्सा बाद भूल गए उसको, शायद फिर कुछ अर्सा बाद उनको याद आ जाए, वो फिर से उस पर परेशान हो। तो माइल्ड और मॉडरेट के बाद आता है स्वेयर लेवल ऑफ एंजाइटी। तो जो स्वेयर लेवल है एंजाइटी का, यहाँ जो बच्चे हैं वो तो अमूमन बहुत ज़्यादा एंजाइटी का शिकार नहीं हो सकते, क्योंकि उनके इमोशनल डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती या वो इतना ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। वो माइल्ड या मॉडरेट तक चले जाएंगे। तो जो एडल्ट्स हैं उनमें अमूमन फिर स्वेयर लेवल का किसी भी अपने माजी की बात को लेके कोई ट्रॉमा वो चल रहा होता है, या फिर कोई जो स्पेसिफिक इलनेस या शदीद किस्म की जो इलनेस है बीमारी की वजह से, या किसी जहनी मसले की वजह से, साइकोलॉजिकल इशू भी हो सकता है किसी को, उसकी वजह से भी अगर किसी में जो है ये एंजाइटी का स्वेयर लेवल आ गया है, तो वो इसको बहुत शदीद किस्म का फेस करेगा। ये जब माएँ अपने बच्चों के सिलसिले में या फिर बच्चे अपने पेरेंट्स के सिलसिले में सोचना शुरू करते हैं, अक्सर जैसे माँओं को ख़दशा होता है कि भाई मेरा बच्चा बिगड़ ना जाए, तो वो बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं इस सिलसिले में। तो ये चीज़ उनको अक्सर माँओं को ख़वातीन को या माँ बाप को कह लें कि औलाद की परेशानी बहुत जल्द बूढ़ा कर देती है। जो ये स्वेयर लेवल है उनका, जो वक्त से पहले अपनी उम्र से बड़ा दिखने लग गए हैं, ये उनकी स्वेरिटी है, वो इस कदर शदीद उन्होंने खुद पे हावी कर लिया है चीज़ों को। तो इसके अलावा वालिदैन ही नहीं बल्कि बच्चे भी अपने पेरेंट्स के मामले में बहुत टची होते हैं। अमूमन बच्चे ये सोचते हैं कि मेरे वालिदैन बूढ़े हो रहे हैं, वो मेरे देखते देखते बूढ़े हो रहे हैं। हालांकि ये एक नेचुरल बात है कि उनको बूढ़ा होना ही है, लेकिन बच्चे चूँकि इस सिलसिले में टची होते हैं तो ये अफसुर्दा करता है उनका, क्योंकि वो बूढ़े हो रहे होते हैं तो वो बीमार होते हैं, उनका कमज़ोर पड़ना बच्चों को परेशान कर रहा होता है। और कभी कभी ये चीज़ें इसके जो स्वेयर हो जाती हैं कि वो उनके ट्रॉमा बन जाती है, उनके लिए एक सदमा बांध लेते हैं लोग। अभी कुछ ही अर्सा पहले एक वाक़या मेरी नज़र से गुज़रा कि मैंने स्टेटस देखा
अपने एक जो मेरी एक जानने वाली हैं उनका, कि उनका कुछ ही अरसा पहले उनकी खाला की डेथ हुई थी। तो उनको हो गया था पैरालिसिस अटैक हुआ, उनकी डेथ हो गई उससे। कोई हफ़्ता वो आईसीयू में रही हैं, लेकिन फिर वो फोत हो गई। तो अब उनकी डेथ का पता लगा है उसके मुझे स्टेटस पे अभी कुछ ही दिन बाद, तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद उसी के स्टेटस पे दोबारा स्टेटस लगा हुआ था कि उसकी जो वो खाला हैं जिनकी डेथ हुई थी 1 हफ़्ता पहले, उनका जो बेटा है उसकी डेथ हो गई है। वो जवान जहान बच्चा, जवान जहान लड़का गुज़र गया। अपनी माँ के साथ अपनी अटैचमेंट उसको इस कदर उसने उसको सर पे सवार कर लिया, इस कदर एंजाइटी उसको हुई कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाई, इस कदर उसको सदमा गुजरा कि वो उसके सर से उतर ही नहीं पाया। तो वो जो किसी सदमे का लगना और फिर उसका उतर ही ना पाना, ये स्वेयर लेवल ऑफ एंजाइटी है। इसके बाद आता है पैनिक डिसऑर्डर, जो कि एंजाइटी का लास्ट लेवल है और शदीद किस्म का लेवल है। लेकिन ये है कि स्वेरिटी और पैनिक लेवल में जो डिसऑर्डर है इसमें माइनर सा फ़र्क है। वो ये है कि स्वेयर लेवल है एंजाइटी का, उसमें जो एंजाइटी है, जो परेशानी है, जो मुस्तरिब कंडीशन है, वो तसलसल से रहती है। लेकिन पैनिक डिसऑर्डर में ये होता है कि शदीद किस्म के परेशानी के अदवार या दौरे कुछ वक्त गुज़रता है, लेकिन ये शदीद होता है, तो ये इसके असरात भी ज़्यादा बुरे होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको एंजाइटी के जो असरात हैं और इनके जो हल हैं वो बताऊंगी। तो जो नेक्स्ट मेरी वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। इस एपिसोड को कंप्लीट करने के लिए, पूरी बात को अंडरस्टैंड करने के लिए कि एंजाइटी क्या है, कैसे होती है और वो किस तरह से है, उसने उस पर क्या असरात छोड़े हैं और फिर उसके हमें सॉल्यूशंस क्या करने हैं, इन सब बातों को समझने के लिए, जानने के लिए आपका मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।